नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस यानी कि कल के लिए सोमवार के लिए कैसा रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में देखा, निफ्टी में यदि मैं निफ्टी की चार्ट की बात करूं तो यदि आप ध्यान से देखो, एक 3 स्टार डोजी अपना पैटर्न बन रहा है। ये पहला था, ये पहला डोजी, फिर उसके बाद दूसरा डोजी, और यदि आप इन दोनों ग्रीन और रेड कैंडल को मिला दो तो ये तीसरा डोजी बनेगा विद एन इम्पैक्ट ऑफ, आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे में एक अपना कैंडल बन रहा है, ठीक है। यदि आप इसको एक पूरा एक विक बना दो, ठीक है, तो ये एक 3 स्टार डोजी बन रहा है जो कि बाजार के लिए एक रिवर्सल का सिग्नेचर दे रहा है। मतलब कि अब बाजार यहाँ पे आने वाले कुछ दिन अपना लाइफ टाइम हाई नहीं दिखा सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन लाइफ टाइम हाई नहीं दिखाए, ठीक है। तो फिर हमारे पास ऊपर के लेवल्स निफ्टी के लिए वीकली बेसिस पे क्या निकलते हैं, तो ऊपर में अपने देखें तो 24,630 और 24,700 ये हमारा इस हफ्ता का, मतलब कमिंग वीक का एक अपर रेंज है, ठीक है। मतलब ऊपर में रेजिस्टेंस यहाँ पे R2 समझ लो, और ये हमारा R1, ठीक है। ये वीकली एनालिसिस में यदि अपने नीचे की साइड में देखें तो हमारे नीचे के साइड में टारगेट्स निकल के आते हैं 24,200, 24,050 यानी कि 24,050। और यदि ये लेवल ब्रेक करता है, और समझ लो आप साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 ये ब्रेक करता है, तो हमारे को इसी हफ्ते 23,850 देखने को भी मिल सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ पर रुके, क्योंकि वहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी खासी हुई थी। यदि आप इस महीने का रनअप देखो तो इस महीने के लोज में 23,992 यानी कि 24,000 का एक लो बना है, और वही ओपनिंग है, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जाएं तो ये हमारे नीचे के लेवल्स आते हैं इस हफ्ते के लिए। अच्छा, इस चीज़ को यदि अपने थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो अपने पास कई सारे रिजल्ट्स आए इस वीकेंड पे। कौन से हैं? एक है कोटक महिंद्रा बैंक, एक है हमारे पास रिलायंस, और एक है हमारे पास HDFC, ठीक है। यदि मैं HDFC की बात करूं, सबसे पहले मैं कोटक महिंद्रा की बैंक की बात कर लेता हूं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के NIMs यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये अच्छे नहीं आए हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स मोर और लेस बायस टुवर्ड्स दी नेगेटिव, मतलब ये थोड़े से नेगेटिव की तरफ आए हैं। रिलायंस की यदि बात करूं तो रिलायंस के रिजल्ट्स तो अच्छे आए इस क्वार्टर के, लेकिन उसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि उनको कंसर्न है मतलब क्योंकि वहाँ आप यदि जानो तो रेड सी कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस मैनेजमेंट को थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आया है, तो उसको अपन ने मान सकते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव आई है। तो मैं इसको न्यूट्रल दूंगा, इस चीज़ को मैं न्यूट्रल स्टांस दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं HDFC की। HDFC में हमारा एक ये चीज़ आप ध्यान रखना कि HDFC एक बहुत अच्छा, मतलब लीडिंग बैंक है, तो इन दैट केस वो अपना कंप्लायंसेस और वो अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से संभल के रखेगा। शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा सा नेगेटिव हो, वो क्यों होता है, ताकि वो अपना रिजर्व्स अच्छे से चला करके रखे। तो इस केस में यदि अपने बात करें, HDFC के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और वो बैंकिंग इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो मैं इसको पॉजिटिव बायस दूंगा। तो ये देखा जाए नेट टू नेट बाजार में इन तीनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। एक आप समझ लो, कोटक महिंद्रा बैंक उसका नेगेटिव बायस है, रिलायंस का न्यूट्रल बायस है, और HDFC का पॉजिटिव बायस है। तो सब चीज़ मिला करके हमारे पास न्यूट्रल बायस है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर, यानी कि आपने को इंट्राडे भी देखना है। यहाँ पर इंट्राडे में हम लोग देखें तो यदि निफ्टी के हम लोग इंडिकेटर्स थोड़े से लगाएं, जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यदि आप समझ लो 50, 100 और 200 मूविंग एवरेजेस लगाओ, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट तीनों को ब्रेक किया, और निफ्टी ने 15 मिनट्स के चार्ट पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग 200 EMA यदि आप समझ लो उसको ब्रेक कर उस वहाँ पे सपोर्ट लिया। यदि ये इसको ब्रेक करता है तो यदि 30 मिनट के चार्ट पर जाएं तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास 24,300 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, बाजार जो है कल यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है, चाहे मान लो आप कि पहले गैप अप होता है, तो ऊपर में कहाँ तक जा सकता है, ऊपर में 24,600 या 24,630, जैसा कि मैंने बोला, ऊपर में 24,630
या 600 समझ लो। देखिए 30 पॉइंट का बफर थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना, क्योंकि बाजार जो है वो अपने 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, राइट। तो आपको थोड़ा सा बफर देना ही होगा। तो अप साइड में मैं 24,630 देख रहा हूँ। उससे भी ऊपर, यदि उससे भी ऊपर जाऊँ तो ये हमारा 24,700 का लेवल आ जाता है, 24,700। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ऊपर के कैंडल्स नहीं लिए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, जो थर्सडे को हुआ था, ये वाली जो कैंडल है, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। और ये वाली जो कैंडल है, ये आप समझ लो, मतलब वो एक फेक शॉर्ट कवरिंग था। तो वहाँ पे अप साइड में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं एक बार नेगेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अपना लेवल जो जेन्युइन निकल के आ रहा है वो है 24,700, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। बाजार यदि ऊपर जाता है एक बार, या फिर ऊपर खुलता है, यदि नीचे खुलता है तो एक बार बाउंस बैक ज़रूर आएगा, और यदि ऊपर खुलता है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे की तरफ अपने को कहाँ दिखता है? 24,300। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 24,500 ब्रेक करता है, जो कि करना चाहिए लॉजिकली। तो 24,300 ये तो बड़ा लेवल हो गया। उसके बीच का लेवल थोड़ा सा आपको वो भी जानना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो 24,440 ये एक लेवल हो गया। और एक और लेवल मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यदि मैं उसको 24,440 के नीचे देखता हूँ तो और हमारे पास लेवल्स आएंगे 24,360 और 24,310। ये हमारे लेवल्स हैं कल के लिए, ठीक है। अब ये लेवल्स डिपेंड करता है कि बाजार में मूवमेंट ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, तो हमारे सारे एकेडमिक लेवल्स टच कर देंगे, मतलब ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी। और यदि मान लो थोड़ा मूवमेंट कम होता है तो आप ये चीज़ मान लेना कि 24,440 तो आना ही चाहिए, और 24,360 का चांसेस भी समझ लो आप मोर देन 70 to 80% है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने निफ्टी की। अच्छा, एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट पर वापस चलते हैं, क्योंकि अपने को अपने को कैंडल स्टिक दिखाई दे रही है। ये हमारा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। यदि आप निफ्टी के डेटा पे जाओ तो निफ्टी में एक अच्छा खासा रनअप आया है, निफ्टी में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया है। अब इस अप ट्रेंड में एक रेड हैमर बन जाए, रेड हैमर इन्वर्टेड बन जाए, ठीक है, तो वो एक क्या साइन होता है? यदि आप एकेडमिकली देखो तो वो साइन होता है रिवर्सल का। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि निफ्टी अब आने वाले कुछ दिनों में अपना हाई हो सकता है वापस ना तोड़े। अपना लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने बना लिया, जो कि है 24,854। ये आने वाले कुछ दिनों के लिए हाई रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से निफ्टी को नीचे ही जाना चाहिए। ये मैं आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिनों समझ लो, या 2-3 हफ्ते की बात कर रहा हूँ एटलीस्ट। तो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और डेली एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत दिनों से, कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाया है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन में है। ना वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। मतलब बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया था समवेयर अराउंड 53,300, 357 एग्जैक्ट है, मैं बता दे रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, अपने राउंड ऑफ बात करते हैं। तो ऊपर में उसने एक हाई बनाया, लेकिन वो इस जोन में बहुत ज़्यादा कंजेशन मोड में है, ठीक है। यानी कि अब यदि बैंक निफ्टी 52,000 ब्रेक करता है, और यदि क्लोज करता है लगभग थोड़ा फॉर सेफर साइड 51,900 के नीचे, यदि बैंक निफ्टी क्लोज करता है, तो बैंक निफ्टी में भी समझ लो आप, एक यदि इस लेवल को मापो, ये एक और ये दूसरा, ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ यदि ब्रेक करता है और क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी का भी रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस, यानी कि बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कितना हो सकता है। अप साइड की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास 52,350 या राउंड ऑफ मान लो 52,400, इस रेंज में एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी बोलो चाहे अच्छा सेलिंग है वहाँ पे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 200 डेमा का एक लेवल बैठता है, ठीक है। वहाँ पे 200 डेमा का एक लेवल बैठता है, तो वहाँ से फिगर टच करके वापस आ सकता है।
इन केस उसको भी तोड़ता है तो अप साइड में फिर वापस से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 52,550 तक, ठीक है। इससे ऊपर वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आप एकेडमिक लेवल समझ लो, ठीक है। अच्छा, नीचे के साइड में देखते हैं। नीचे के साइड में अपने को क्या दिखता है? यदि बैंक निफ्टी 51,750 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी इसी वीक में 51,500 भी आ सकता है, ठीक है। 550 पकड़ लो आप, 200 पॉइंट, तो लगभग कितने का रेंज हो गया? यदि मैं 52,350 पकड़ूं और 51,550 पकड़ूं तो लगभग 800 पॉइंट का रेंज हो गया है बैंक निफ्टी के इस वीक के एनालिसिस में। तो ये तो हो गया वीकली एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं डेली एनालिसिस, तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट अच्छा खासा सेलिंग है। मतलब बैंक निफ्टी ने इस साइड में यहाँ पे एक सेलिंग है, उसके बाद यहाँ पे भी आप समझ लो वापस बैंक निफ्टी अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर ये एक लोअर हाइज, ये पहला हाई है, फिर ये आप समझ लो ये दूसरा लोअर हाई है। और उसके बाद बैंक निफ्टी में कई सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं, यदि आप चाहो तो मैं इसमें दिखा भी सकता हूँ। यदि मैं आप यहाँ पे ऑन कर दूँ इन तीनों को, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा लेवल तोड़ा है। मैं आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके मूविंग एवरेजेस पे 52,375 यानी कि 52,400 के रेंज में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग है। ये तीनों इंडिकेटर जो है वो 52,350 से लेके 52,400 के बीच में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सेलिंग आएगा। तो अब अपने को क्या करना है? यदि बैंक निफ्टी नीचे खुलता है, यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो वो एक बार ऊपर जरूर आएगा, वो है 52,400 के पास, ठीक है, 52,350 के पास। वो फिर वो वहाँ से वापस रिवर्सल देगा। यदि फ्लैट खुलता है तो एक बार मैं बोलता हूँ 52,400 आना ही चाहिए, ठीक है, 52,400 आना ही चाहिए। और यदि गैप अप ओपनिंग होता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने को कंसोलिडेशन का वेट करना होगा फॉर अ ग्रीन कैंडल। यदि वो अप साइड अपने देखते भी हैं तो भी, तो अप साइड यदि अपने देखें तो एकेडमिक लेवल्स आप देख लो 52,500 गिवन कंसोलिडेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा नेक्स्ट लेवल 52,650, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे वीकली रेंज में 500 से ऊपर जाएगा ही नहीं। अरे भैया, थोड़ा सा आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ ये आना पॉसिबल समझ लो 2% या 3%, मैं इतने भी कम प्रोबेबिलिटी नहीं बोलता, समझ लो 10 से 20% है, ये नहीं आना चाहिए हिसाब से। लेकिन मार्केट जो है वो भगवान है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि कितना परसेंट मार्केट जा सकता है। अच्छा, अब नीचे के साइड देख लेते हैं। नीचे के साइड में अपने को एकेडमिक लेवल्स कौन से मिल सकते हैं? वो है 52,100। ये आप समझ लो ये हमारा एक बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा फॉर पुट साइड। एक पुट साइड कौन सा एंट्री है, मतलब बाजार अभी सेल ऑन राइज के मोड में है, तो एक पुट साइड कौन सा एंट्री है? वो है 52,400, ठीक है, 52,400। और नीचे के साइड में क्या है? 52,100, उसके नीचे कितना जा सकता है? वो है 52,000 और 51,850, ठीक है। यदि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो हमारे तीनों एकेडमिक लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है, नीचे के साइड में यदि मैं बात करूं तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लोबल मार्केट्स में भी हमारे पास एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहा है। यदि आप S&P की बात करो तो S&P में हमारे पास एक अच्छा खासा सेल ऑफ बन रखा है और इसने एक ट्रेंड लाइन भी तोड़ा है। तो उस केस में S&P ग्लोबल मार्केट्स देखा जाए तो S&P ने भी तोड़ा है, नैस्डैक ने भी तोड़ा है। तो अभी ग्लोबल सपोर्ट भी बहुत कम है। ग्लोबल सपोर्ट क्या है? ग्लोबल रेजिस्टेंस ही चल रहा है। तो अपने आने वाले कुछ दिन आप सावधान रहना थोड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। आपके क्या लेवल्स आ रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।